हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम नर्स्ट इक्वेशन की थी और उसके हमने दो न्यूमेरिकल्स भी करके देखे थे जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए थे। मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रोड का हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करके देखा था अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके। अब हम नर्स्ट इक्वेशन की दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं। ये होंगे ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए। एक सेल का हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन पे नहीं है, किसी और कंसंट्रेशन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। हमें एक सेल गिवन है, उसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेल कौन सा है? ये सेल की इक्वेशन लिखी हुई है, देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी ये सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है? एनोड। ऑक्सीडेशन हो रही है ना, रिप्रेजेंटेशन में एनोड को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, फिर कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। और Fe2 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? कैथोड। ठीक है, ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है इसका। कंसंट्रेशन क्रोमियम जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर और Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। ठीक है, और हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? देखो यहाँ पे दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम गिवन है -0.75 वोल्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का भी गिवन है -0.45 वोल्ट। ठीक है, माइनस ये पॉइंट है 45 वोल्ट। ठीक, अब हमें क्या है? नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो 1 मोलर नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो हम डायरेक्ट ईएमएफ कैसे निकाल लेते हैं, जो हमें कैथोड और एनोड दिए हुए हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देते हैं, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा, वो तो ई नॉट आएगा। ईएमएफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, हमें ईएमएफ अंडर अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन मींस जो कंसंट्रेशन गिवन है इस पे निकालना है। इसमें जो टेंपरेचर है वो 298 केल्विन ही है, टेंपरेचर को इन्होंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, टेंपरेचर की वैल्यू 298 केल्विन ही है, सिर्फ कंसंट्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो हमने अलग ली हुई है इस क्वेश्चन में। तो ई सेल, पहले नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है हमें। नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले हम इसके लिए रिएक्शंस लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रख सके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे रख सके। उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है और रिएक्टेंट कौन सा है। पहले हम लिखते हैं एनोड और कैथोड, इन दोनों की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख रहे हैं हम। तो क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। फिर हमारे पास है कैथोड की रिएक्शन, Fe कैथोड पे क्या है? रिडक्शन। देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, वही हमने लिख दिया यहाँ पे। Fe2 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe2 पॉजिटिव Fe में कैसे कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है इन दोनों को ऐड करके। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल नहीं है, वो कैंसिल करने हैं हमें। ठीक है, तो हमें इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाए। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल जो सेल की रिएक्शन है वो क्या आएगी? इधर देखो 2 क्रोमियम आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड में, और 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस आएंगे। इनसे हमें क्या मिल रहा है? 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस प्लस में 3 Fe। ये सॉलिड स्टेट में, ये आयनिक फॉर्म में, मतलब एक्वस। ठीक है, ये हमारे पास एक्वस है आयनिक फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या है? सॉलिड स्टेट में। अब इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में 10⁻⁻² लिख सकते हो ना इसको, 0.01 मोलर को। और क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 10⁻⁻1 मोलर। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक, तो मोलर भी लिख देती हूँ, पता लग जाएगा कंसंट्रेशन है। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई हमारे पास, ये वाला, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई, कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। अब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ईएमएफ मींस ई सेल हमें फाइंड आउट करना है। नर्स्ट इक्वेशन में हम ई सेल लिखते हैं, ईएमएफ को, वो क्या है? ई नॉट सेल
माइनस में 0.059 डिवाइड में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इन्वॉल्व है देखो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमने इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया था ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो n की जगह क्या लिखना है, एक बार n ही लिख देती हूँ, n की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसकी तो कंसंट्रेशन 1 ही होगी, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी क्योंकि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, ये भी प्योर सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1। तो प्रोडक्ट में सिर्फ इसी की लिखनी है हमें कंसंट्रेशन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इसमें जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे पावर में लिखने पड़ेंगे, डिवाइड में रिएक्टेंट में है Fe2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, अब देखो E0 सेल की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, E सेल तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे हम, E0 सेल की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे, देखो क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं हमें, कैथोड का भी दिया हुआ है, ये कैथोड है और ये एनोड है, एनोड का भी दिया हुआ है। तो हमारे पास E0 सेल कितना आ जाएगा, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, कैथोड ये है ना -0.45, माइनस में एनोड का कितना दिया हुआ है -0.75। ठीक है, देखो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो कैथोड का -0.45 है, ये कैथोड है आयरन, और ये एनोड है, एनोड का है -0.75। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ सकता है -0.45 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया 0.75, ये आएगा प्लस का 0.30 वोल्ट, ये हमारे पास E0 सेल आ गया। तो E0 सेल की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.30, माइनस में 0.059 डिवाइड में n की वैल्यू 6 बताया था मैंने। अब क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी है, लॉग क्रोमियम की कंसंट्रेशन देखो ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइड में आयरन की कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव की 10⁻², इसका क्यूब। ठीक है, क्योंकि इनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी हमें पावर में लगाने हैं यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन की पावर। तो अब E सेल कितना हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस में 0.059 डिवाइड में 6 लॉग ऑफ 10⁻⁻2 डिवाइड में 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखो आप इसको मैं यही सॉल्व करती हूँ, 10⁻⁻2 है, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻+6। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 10⁻4। ठीक है, अब हमें इसका लॉग निकालना है, लॉग 10⁻4। तो देखो लॉग 10⁻4 कैसे निकालते हैं, ये पावर आगे आ जाती है और लॉग ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ 10 होता है 1, तो ये आ गया ये, मतलब log 10⁻4 जो है उसकी वैल्यू आएगी 4, पावर को आगे ले लो, log 10 1 होता है। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो 0.30 माइनस में 0.059 डिवाइड में 6 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा, आप सॉल्व करके देखोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.261 वोल्ट। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ई सेल की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको एक और सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ये तो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको भी कंसंट्रेशन की पावर में रखना था। तो रिएक्शन में अगर ये कोफिशिएंट्स आते हैं तो उनको भी हमें क्या है कंसंट्रेशन की पावर में रखना है। फिर है हमारे पास एक सेल का ईएमएफ निकालो, उसी तरह का क्वेश्चन है, सेल की रिएक्शन जो है वो ये गिवन है। ठीक
और ये है रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल लेड का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारे पास, देखो ऑक्सीडेशन हो रही है तो एनोड, और यहाँ पे भी क्या है, रिडक्शन हो रही है, 2 पॉजिटिव से इसमें जा रहे हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है कैथोड। वैसे भी हम सेल में पहले एनोड लिखते हैं और फिर कैथोड लिखते हैं। अब हमें क्या है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। पहले रिएक्शन लिखोगे, पहले एनोड की लिखो, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने पे। अब कैथोड की रिएक्शन लिखो, Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb लेड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो Pb2 पॉजिटिव लेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो ताकि ओवरऑल रिएक्शन आ जाए। क्या आ जाएगा, जिंक प्लस में Pb2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में Pb। ये हमारे पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। E सेल निकालना है, इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड में n लॉग ऑफ, ये क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये दी हुई है, ये देखो, डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 1 रही गई, ये सॉलिड स्टेट में है, ये जो आयनिक फॉर्म में है बस उन्हीं की कंसंट्रेशन हमें लेनी है। एक ये रहा आयनिक फॉर्म में Lead2 पॉजिटिव, ये सॉलिड स्टेट में, तो इनकी कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, 1, ठीक है। इसलिए हमने प्रोडक्ट में सिर्फ Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेनी है और रिएक्टेंट में Pb2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, वो हमें यहाँ पे गिवन है इस सेल के रिप्रेजेंटेशन में। E नॉट सेल यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। E नॉट सेल किस तरह से, E नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, E नॉट सेल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड ये है माइनस 0.13, माइनस में एनोड जिंक वाला है माइनस 0.76, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 0.13 प्लस में 0.76। इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास आती है 0.63 वोल्ट। ये E नॉट सेल आता है। ये हमने जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, उससे हमने EMF का फॉर्मूला लगाया, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड ये था, एनोड ये था, कैथोड एनोड, ठीक है। इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 0.63 माइनस में 0.059 डिवाइड में n की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है रिएक्शन में, मल्टीप्लाई में लॉग Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 raised to power -1, ठीक है। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में कहीं कोई कोफिशिएंट नहीं आ गई, इसलिए सिंपली बस 10 raised to power -1 पुट कर दिया। Pb2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये रहा 0.02। अब ये 10 की पावर नहीं है तो अपन इसको भी सिंपली ऐसे लिख देते हैं 0.1, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 0.63 माइनस में 0.059 डिवाइड में 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व करती हूँ, लॉग 0.1 डिवाइड में 0.02 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिवाइड में 10 आएगा, और ये 100 डिवाइड में 2 आ जाएगा, इससे 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5, लॉग 5 आ गया, ठीक है। या फिर हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 10, देखो, और इसको इजी करने के लिए ये सॉल्व करके, ये वाली वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास क्या आती है, 10/2 आती है, इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब इसको log 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं,
log 10 माइनस में log 2, और जो log 10 होता है ना वो हमारे पास होता है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस में log 2 की तो हम जनरली याद रख सकते हैं 0.3010, ये log 2 की जो है वैल्यू होती है हमारे पास। इसको सॉल्व करें अगर हम, ठीक है, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू हम याद रख सकते हैं 0.3010। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.699, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास log की, ये हमने सिर्फ log को सॉल्व किया। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.699, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास log की। log को हमने कैसे सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया, 0.1 डिवाइड में 0.02 को हम 10/2 लिख सकते हैं, फिर log a डिवाइड में log b होता है तो हम इसको log a माइनस में log b लिख सकते हैं। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 2 की होती है 0.3010, और इसको सॉल्व करो 1 माइनस 0.3010 आ जाएगा 0.699, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। इसे जब आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6094 वोल्ट। तो जो ई सेल है वो इतना, ठीक है। तो इस तरह नॉन इक्वेशन जो है हम एक सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट रिएक्शन लिख देनी है पहले सेल की, फिर कंसंट्रेशन ऊपर लिखनी है प्रोडक्ट की डिवाइड में रेट।